हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुधांशु शेखर। स्वागत करता हूं आप सबका अध्ययन मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं आप सबके सामने लेकर एक धमाकेदार ट्रिक जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट इसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं और बहुत ही ज़्यादा समय खर्च करते हैं। लेकिन अगर हम इसे शॉर्ट मेथड से या ट्रिक से सॉल्व करेंगे जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इस ट्रिक को हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 2, 3, -5, 7 और 8, 9 है। इट मीन्स हम लोगों को एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है 2, 3, -5, 7 और 8, 9। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है उस फार्मूला से आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा फिर फार्मूला इसमें लगा सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से इसका डिस्टेंस निकाल के, ये डिस्टेंस निकाल के, ये डिस्टेंस निकाल के और ये डिस्टेंस निकाल के फिर आप हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। ये सारे मेथड्स, लेकिन ये सारे मेथड्स एग्जाम के दृष्टिकोण से कारगर नहीं होते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समय खर्च करते हैं। लेकिन हम लोग एक ऐसे मेथड से सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका समय भी बचाएगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग को करना क्या है। इस मेथड में सबसे इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह के मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड। जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उनको एज इट इज लिख लेना है। ये हमने लिख लिया। किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाना है। मान लेते हैं कि इसको 0 बनाना चाहते हैं आप, या इसको 0 बनाना चाहते हैं, इसको 0 बनाना चाहते हैं। किसी को भी आप 0 बना सकते हैं। सपोज दैट हमने इसको 0 बनाना सोचा कि इसको 0 बनाएं, तो 2 और 3 है, इसमें क्या ऐड या क्या सब्सट्रैक्ट करें जो ये 0 हो जाएगा। तो 2 में यदि -2 करते हैं और 3 में -3 करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट 0, 0 हो गया। अब जितना का डिफरेंस इसमें क्रिएट करते हैं हम लोग, वही सेम डिफरेंस दूसरे में भी लेते हैं। -2, -3, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -7 और ये बन जाएगा 4। फिर इसमें क्या हो जाएगा? -2, -3, ये बन जाएगा 6 और ये भी बन जाएगा 6। तो हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट आ गए। ये जो 0 हो गया इसका कोई काम नहीं है, इसको छोड़ देना है। अब जो बाहर वाला है, बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 7 × 6, 7 6 या -42 और 4 × 6 माइनस लगाएंगे बीच में, 4 × 6 24 और डिवाइड करना है बाय 2 से। अब ये आ जाता है -66/2, ये आता है -33। तो आप कहेंगे कि ये माइनस में आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि एरिया तो होता है माइनस में नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। तो हम लोग इसको पॉजिटिव लेंगे। तो इसलिए टेकिंग पॉजिटिव, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल (33 स्क्वायर यूनिट). ये था फर्स्ट मेथड। इसमें बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाता है। तो क्या अब हम लोग दूसरा मेथड स्टार्ट करते हैं। सेकंड मेथड भी बहुत इंटरेस्टिंग है और सेकंड मेथड जो होने वाला है, ये मेथड आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में भी काम आएगा। तो सेकंड मेथड क्या है? हम लोगों के पास जो कोऑर्डिनेट दिए हैं उसको फ्रैक्शनल वैल्यू में लिख लेंगे। 2/3 करके लिख लेंगे, ये -5/7 लिख लेंगे और ये 8/9 लिख लेंगे, और जो फर्स्ट वाला इसको एक बार और लिखेंगे 2/3। अब आप इसको जैसे चाहें, इधर से पहले मल्टीप्लाई करना चाहें या इधर से मल्टीप्लाई करना चाहें, एक बार मल्टीप्लाई करके लिख लेते। 3 5 जा -15, 7 8 जा +56 और 9 2 जा 18। ये हमने लिख लिया। बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14, 5 9 जा -45, 8 3 जा 24 और इसको होल डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 15 और ये 18 कितना होता है? 3 होता है, +3 और +56 +59 हो जाता है, माइनस और इधर हो जाएगा
45 में 24 माइनस करेंगे तो बचेगा ये 21 और 14 जाएगा तो बचेगा ये माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाता है 59 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो जाता है ये 66/2। आंसर 33 स्क्वायर यूनिट। तो देखा आपने, आंसर बहुत ही आसानी से आ गया हमारे पास और दोनों में इतना ही आंसर आया। पिछली बार भी इस क्वेश्चन को निकाले थे तो 33 आंसर आया था, इस बार भी आंसर 33 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से हम इन दोनों मेथड का सॉल्व करके, इन दोनों मेथड को यूज़ करके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक दो प्रश्न और देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट्स आर 1 2 -4 -3 4 and 1। इसमें भी 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हम लोग दोनों में से जिस मेथड से चाहे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। 1 2 को हम लोग क्या लिख लेंगे, 1/2 लिख लेंगे। -4 -3 को -4/-3 लिख लेंगे। 4 1 को 4/1 लिख लेंगे। और ये जो फर्स्ट है इसको एक बार और लिख लेंगे 1/2। अब हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो लगाएंगे। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा -8, 3 4 जा -12, 1 1 जा 1। माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 1 3 जा -3, -4 1 जा -4, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 12 और 8 20 -1 हो जाएगा, यानी कि -19 होगा। फिर ये माइनस और ये 7 3 4 और 3 -7 और +8, यानी कि ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -19 -1 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा -20/2, इट मीन्स -10। तो एरिया आपको पॉजिटिव लेना है, टेकिंग पॉजिटिव। एरिया इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। आप चाहे तो फर्स्ट मेथड का यूज करके भी इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या था? फर्स्ट मेथड में था कि किसी एक को 0 बनाना है। 1 2 -4 -3 4 और 1। इसमें हम लोग 0 किसको बना, जिसको आप चाहें उसको 0 बना सकते हैं। जैसे कि ये 4 -3 है, इसी को 0 बनाते हैं। इसमें +4 करेंगे, +3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब जितना का डिफरेंस यहाँ क्रिएट किए उतना यहाँ भी क्रिएट करेंगे। +4 +3 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और इसमें +4 +3 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब जो 0 है इसका काम नहीं है, इसको हटा देना है। और इसमें x1 और y2 और फिर ये x2 और y1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 कितना होता है? 5 × 4 20 और 5 8 जा 40 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाता है -20/2, यानी कि -10। आंसर फाइनली आपके पास 10 स्क्वायर यूनिट आ गया। इस तरह दोनों में से किसी भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपको सेम आएगा और बहुत ही आसानी से बनने वाला है। मुश्किल से 1 मिनट। हम इतना एक्सप्रेशन लिख के बना रहे हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे और बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में ये सॉल्व हो जाएगा। आइए एक दो और प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7 13 4 6 -8 और 6 इन शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम लोग यहाँ पर दोनों मेथड से बना सकते हैं, हम किसी एक मेथड से बनाते हैं। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे दोनों मेथड से, ताकि आपको जिस मेथड से भी सूटेबल हो उससे आप एग्ज़ाम में बना सकें। और ये सेकंड मेथड है, फ्रैक्शनल वे में जो लिखते हैं उस मेथड को अगर हम यूज़ करते हैं तो आसानी से बनता है। और ये मेथड हमारे चतुर्भुज, इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल के एरिया में भी ये काम आता है। जब यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए होते हैं तो हम लोग इसमें भी इसी मेथड का सॉल्व करके, इसी मेथड का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शनल वे में लिख लेंगे 7 13
4 6 माइनस 8 6 और 7 13 को एक बार फिर से लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगाएंगे। जिधर से चाहे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले इसको भी कर सकते हैं या पहले इसको भी कर सकते हैं। 13 4 जा 52, 6 8 जा 48, 6 7 जा 42। माइनस का साइन लगाएंगे। 7 6 जा 42, 4 6 जा 24, माइनस 8 13 जा 104 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 6 माइनस 6 और 52 यानी 58, फिर ये माइनस और ये अंदर में इंटरनल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 38, 58 माइनस माइनस 38 डिवाइडेड बाय 2। अब ये सॉल्व करेंगे 58 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 96 बाय 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 48 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इस मेथड का यूज़ करके एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से और धमाकेदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में लेकर और भी इस तरह के धमाकेदार ट्रिक्स को, और तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाते जाइए, क्योंकि इस तरह के वीडियो जब आपके यूट्यूब में आएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।